हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडियो की। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने आपके सामने निफ्टी 50 का 15 मिनट्स का चार्ट इंडेक्स ओपन कर रखा है। तो आज हमें निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिली। इस गैप अप ओपनिंग के चलते हमें यहाँ पर 16,300 के ऊपर निफ्टी जाता हुआ मिला, लेकिन वहाँ पर निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से हमें सेलिंग देखने के लिए मिली। और फिर सेलिंग के चलते हमें एक डाउन साइड निफ्टी में देखने के लिए मिली और निफ्टी अपने इस गैप को फिल करता हुआ लगभग 80% तक फिल करता हुआ 16,221 का निफ्टी ने एक लो दिखाया और वहां से एक बेस बनाकर 16,200 के आसपास निफ्टी ने अपना बेस बनाकर 16,200 के सपोर्ट को होल्ड किया और वहां से निफ्टी ने हमें एक बाउंस बैक दिया, जो कि उसने उसके बाद एक हाई बनाया जो कि 16,370 का था। और 16,370 का हाई बनाने के बाद निफ्टी ने 16,400 की ओर जाने की भी कोशिश की, लेकिन वहां से उसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी और रेजिस्टेंस फेस करने के चलते वहां से वो नीचे आया और आज के दिन में निफ्टी ने हमें 16,352 के ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि हमें 16,350 के ऊपर निफ्टी आज देखने के लिए मिला एंड के टाइम। और निफ्टी ने हमें आज शुक्रवार को एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी, वीकेंड पे हमें एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी और इसी के चलते हमारा नेक्स्ट वीक में भी निफ्टी ऊपर जाने की बहुत अच्छी निफ्टी की उम्मीदें हैं और हमें नेक्स्ट वीक में निफ्टी 16,660 के अपने गैप को बढ़ता हुआ देख सकता है और उसके ऊपर 16,800 तक भी जा सकता है। तो इस तरह से निफ्टी ने आज के दिन में हमें कामकाज करते हुए दिखा। तो अभी हम इसको कुछ आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम इसके अभी लाइन चार्ट पे चलते हैं। हम निफ्टी के लाइन चार्ट पे हैं, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हमें यहाँ पर निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिली। उसके बाद निफ्टी ने एक हमें लो लगाया, यहाँ पर ये पैटर्न कंप्लीट हुआ जो कि हम एक ब्रॉडर व्यू में देख सकते हैं। जैसे कि हम अगर इसको W के रूप में देखें तो अगर ये वाला W हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है और ये इसकी नेकलाइन को यहाँ पर तोड़ता है, तो जिस टाइम यहाँ पर इसकी ये नेकलाइन को तोड़ता है जो कि 16,250 के ऊपर का है, तो उसके ऊपर हमें यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिली और हमें निफ्टी 16,350 के ऊपर जाता हुआ देखने के लिए मिला। लेकिन 16,350 पे उसने एक रेजिस्टेंस फेस की और वहां से हमें सेलिंग देखने के लिए मिली, जो कि F5 द्वारा सेलिंग वहां पे हुई और हमें वो सेलिंग देखने के लिए मिली। और वहीं से निफ्टी ने एक दूसरा अपना पैटर्न बनाया जो कि हम देख पा रहे हैं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के चलते हमें यहाँ पर एक पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आप लोग भी देख पा रहे होंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने के लिए मिला। तो इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के चलते जिस टाइम इसने अपनी इस नेकलाइन को तोड़ा, उसके बाद हमें इसमें दोबारा यहाँ से फिर ऊपर की साइड देखने के लिए मिली, लेकिन ऊपर की साइड ये फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला और इसने आज के दिन में इसने एक 16,370 का हाई बनाया और ये 16,400 की ओर जाते हुए इसको रेजिस्टेंस फेस करने के लिए मिली और ये वहां से नीचे की साइड आया और वहां पे हमें 16,350 के ऊपर की इसने आज के दिन में क्लोजिंग दी। तो इस तरह से हम चार्ट को एक आसान तरीके से भी देख सकते हैं और चार्ट को सीखने के लिए हम उसे एक आसान तरीके से भी सीख सकते हैं, जो कि एक लाइन चार्ट है जिसमें कोई गैप्स नहीं होते, पूरी लाइंस कवर करती हैं गैप्स को। तो इस तरीके से हम इसे बहुत ही आसान तरीके से इनके पैटर्न्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने आपके लिए यहाँ पे कुछ लेवल्स लगाए हैं। तो 16,200 के ऊपर आज निफ्टी ने हमें गैप अप ओपनिंग दी और गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि 16,300 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया और ये W पैटर्न जो बना, या फिर इस W पैटर्न को आप ले लीजिए, ये W पैटर्न जो बना, इसकी जिस टाइम नेकलाइन तोड़ी इसने, उसके बाद यहाँ से हमें यहाँ तक की अपसाइड मिली और ऊपर की साइड हमें कॉल की पोजीशन में बैठने का मौका मिला। और यहाँ से जब इसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, तो इसने जैसे ये बनाया, तो जिस टाइम ये इसने नेकलाइन को तोड़ा तो हमें यहाँ पर भी एक कॉल पोजीशन में बैठने का मौका मिला। तो इस तरह से हमें स्टार्टिंग में पुट में और उसके बाद हमें कॉल में बैठने का मौका मिला और निफ्टी ने हमें दोनों साइड कामकाज करने का मौका दिया। तो आइए देख लेते हैं कि मंडे को निफ्टी हमें कैसे कामकाज करने के लिए मिल सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसके कैंडल चार्ट पे चलेंगे। तो इस टाइम हम निफ्टी के कैंडल चार्ट पर हैं, जहां पे हम देख पा रहे हैं कि हमें इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें ये W पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है
और इस डब्ल्यू पैटर्न के बाद हमें ये नेकलाइन तोड़ने के बाद यहाँ से काफ़ी अच्छी अपसाइड देखने के लिए मिली। और यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं कि हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, तो इसके बाद भी हमें एक तेज़ी देखने के लिए मिली। तो इस तरह से हम चार्ट को देख सकते हैं। तो आइए इसके बाद हम देख लेते हैं कि मंडे को कैसे कामकाज करना है। तो मंडे को अगर यहाँ पर निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से हमें एक डाउन साइड दिखाता है, तो हम यहाँ पर जिस टाइम निफ्टी 16,300 को क्रॉस कर लेगा और उसके नीचे सस्टेन करेगा और 15 मिनट तक उसके नीचे सस्टेन करेगा और हमारी कैंडल वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा, वहाँ पर एक पुट की पोजीशन में बैठने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। और जो नीचे के लेवल्स हमें देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें सबसे पहले 16,200 का लेवल, उसके बाद 16,100 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें हमें निफ्टी इस गैप को भी, जो इसका पेंडिंग गैप है जिसको इसने यहाँ तक 80% तक भर दिया है, जो इतना छोटा सा गैप ये पेंडिंग रहता है इसको भी भरता हुआ दिख सकता है। तो इस तरह से हमें नीचे की साइड इसमें 200 पॉइंट्स की रैली देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर निफ्टी 16,200 पर आकर हमें यहाँ से एक बाउंस बैक देता है, तो हमें यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में बैठने का भी मौका मिलेगा। और कॉल की पोजीशन में बैठते टाइम हमें अपनी कैंडल को ध्यान में रखते हुए 15 मिनट तक अगर ये 16,200 के ऊपर टिका रहता है और वहां पर कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद वहां से हमें एक अप मूव देता है, तो हम वहां पर एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे और हमें जो टारगेट ऊपर की साइड देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें 16,300 का पहला टारगेट, उसके बाद हमें 16,370 का टारगेट देखने के लिए मिलेगा, जो कि आज के दिन का हाई है। और जिस टाइम मार्केट से क्रॉस कर लेगी तो हमें 16,400 तक के कल के दिन में हाई देखने के लिए टारगेट्स मिल सकते हैं। तो हमें यहाँ से 200 पॉइंट्स की वैल्यू ऊपर की साइड जाते हुए देखने के लिए मिल सकती है। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर मार्केट हमें फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से ऊपर की साइड मूव देती हुई दिखती है, तो जिस टाइम मार्केट ऊपर की साइड मूव देगी और 16,400 के लेवल को क्रॉस कर लेगी, तब हम वहां पर एक कॉल की पोजीशन इनिशिएट करेंगे और अपनी कैंडल वाली कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर जिस टाइम ये वहां पर कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की साइड मूव देने के लिए तैयार होगा, तब हम वहां पर कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। और कॉल की पोजीशन में बैठते टाइम हमें जो ऊपर की साइड लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें सबसे पहले 16,450 का लेवल और उसके बाद 16,500 का लेवल और नेक्स्ट हमें 16,600 का लेवल देखने के लिए मिलेगा। और अगर ये 16,600 के लेवल को क्रॉस कर लेता है तो 16,660 तक के लेवल हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि एक 200 से 250 पॉइंट्स की रैली हमें ऊपर की साइड जाते हुए देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन इसी तरह अगर ये 16,500 पर आकर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर यहाँ से कुछ देर यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की साइड हमें मूव देता है, तो हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन में भी बैठने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे और अपनी कैंडल की कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ पर पुट में बैठेंगे। और पुट में बैठते टाइम हमें जो लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें 16,400 का पहला लेवल, उसके बाद हमें 16,300 और उसके बाद हमें 16,200 तक के लेवल नीचे की साइड देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि एक 300 पॉइंट्स की रैली हमें नीचे की साइड देखने के लिए मिल सकती है। इसी तरह से अगर हमें यहाँ पर निफ्टी फ्लैट ओपन ना होकर यहाँ पे हमें गैप अप ओपनिंग देता है और 16,400 के ऊपर हमें ओपनिंग देता है और 16,400 के ऊपर कंसोलिडेट करने के बाद वहां पर सस्टेन करने के बाद वहां से एक मूव देता है, तो हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन इनिशिएट करेंगे अपनी कैंडल की कंडीशन के हिसाब से। तो जो लेवल्स हमें ऊपर की साइड देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें सबसे पहले 16,450 से लेकर 16,600 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं और 16,660 का लेवल भी हमें देखने के लिए मिल सकता है और ये अपने गैप को फिल करता हुआ दिख सकता है। तो हमें 250 पॉइंट्स की रैली ऊपर की साइड देखने के लिए मिल सकती है और निफ्टी ऊपर की साइड इस 250 पॉइंट्स की रेंज में दोनों साइड की रेंज बाउंड ट्रेडिंग करता हुआ हमें मिल सकता है और नीचे की साइड हमें बाइंग और ऊपर की साइड हमें सेलिंग करने का मौका दे सकता है और दोनों साइड हमें प्रॉफिट बनाने का भी मौका दे सकता है। इसी तरह से अगर यहाँ पर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग के साथ हमें मिलता है और हमें 16,300 के नीचे निफ्टी मिलता है और हमारी 15 मिनट वाली कैंडल कंडीशन पे ये खरा उतरता है और वहाँ पर हमें अभी 15 मिनट वाली कैंडल कंडीशन को फुलफिल करता है, तो हमें यहाँ पर पुट की पोजीशन में बैठने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। उस टाइम जिस टाइम ये 16,300 पे कंसोलिडेट करके उस टाइम वहाँ से हमें एक डाउन मूव देगा, एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे और हमें पुट की पोजीशन में बैठते टाइम जो लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें 16,200 और 16,100 के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं और हमें 200 पॉइंट्स की रैली देखने के लिए मिल सकती है। और इस तरह से ये इस रेंज में कामकाज करता हुआ एक रेंज बाउंड मार्केट में हमें ट्रेड करता हुआ, जैसे कि हमने पहले बताया वैसे ही हमें एक रेंज बाउंड मार्केट में नीचे की साइड बाइंग और ऊपर की साइड सेलिंग करने का मौका दे सकता है। तो आप लोग इसी तरह से ट्रेड करिए और लेवल्स के हिसाब से हमेशा ट्रेड करिए।
लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो लाइन चार्ट को और इस कैंडल चार्ट को सीखने में भी आपको मदद मिलेगी। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए और अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज हमें भेजते रहिए, हम उनको रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।